नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों हम लोग 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं। पहला चैप्टर कर रहे थे हम, रियल नंबर। उसका मैंने एक वीडियो डाल दी है, परिचय। ओनली इंट्रोडक्शन ही बताया है पहले चैप्टर की आपको। और ये आपकी क्लास है यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी है जो, उसके बेस्ड रहेगा आपका। ठीक है, तो मैंने पहली वीडियो करा दी आपके, पूरी परिचय बता दिया, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया पहले वास्तविक संख्या के बारे में। आज हम करेंगे 1.1 और गणित का डर निकाल दो। मतलब यहाँ से आपको बेसिक से बेसिक चीज बताई जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने नोट्स बनाए, यहाँ से आप प्यारे प्यारे नोट्स बनाना यहाँ से। और जो भी मुझे एक्सप्लेन की जरूरत होगी वहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरे प्रश्न एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन ये आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप प्यार प्यार से नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स में जब एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा उसमें समझ नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम क्या कह रहा है, देखो बुक भी मेरे पास रखी हुई है, देख सकते हो आप, ये वाली। ठीक है, और दो प्रश्नावली आपकी ये रहेगी आपकी 1.1। ठीक है, ये दो। ठीक, तो मैंने कॉपी भी लिख दी है अच्छे से, आप नोट्स बनाना। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे एक प्रश्न पहला कह रहा है, इसमें कह रहा है 140 के क्या करो, आप फैक्टर करो। क्या करो, फैक्टर करो। जैसे मैंने फैक्टर किए हैं, आप क्वेश्चन ताल लेना है इसको। ठीक है, पूरे आंसर यहाँ तक ताल लेना आप। ठीक, 140 के किए मैंने, और ये मैंने कर दिए हैं। जैसे मैंने किए, दो से काटा मैंने 7। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ पेज पर। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, तो आप कॉपी पे से ताल लेना। ठीक है, जैसे कह रहा है वो 140 के, इसे कितने कह रहा है, 140 का 140 लिखेंगे यहाँ पर, उसके क्या कर देगा फैक्टर। ठीक है, देखो ये देखो, पहले हमको ये डाउट रहता है कि हम किस संख्या से इसको डिवाइड करें, पहले तो हमको ये डाउट रहता है, तो इस डाउट को ही खत्म कर देंगे आज। ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन डाउट को खत्म करना चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को पूरी कंप्लीट करना, क्योंकि बीच बीच में बहुत बेहतरीन बातें बताऊंगा आपको, बहुत कंसेप्ट अच्छे बताऊंगा। तो देखो, दो से डिवाइड होने वाली संख्या हमको पहचान करें, दो से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है। जिस संख्या, जिस नंबर के पीछे लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक 0, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किसी भी संख्या के पीछे यह डिजिट आ जाए वो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एक क्या दूं एग्जांपल, जैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, 420, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी, तो पीछे 0 आ रहा है। ठीक है, मैं पूछता हूँ आपसे 568, 568 तो पीछे आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। मेरे को 444, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब देखो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड हो गए, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, जीरो को जीरो आ गया। अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से 35 बार। लेकिन अब 2 से नहीं होगी, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से होता है, जो 2 से डिवाइड कभी भी ना हो, वो हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है आपकी। ठीक है, तो ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा, इस बात को याद करना। ऑड और इवन नंबर से कभी भी ऑड नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम इसे किससे काटेंगे, 3 से काट नहीं सकते, क्योंकि इसमें 3 से काटेंगे तो देखो रिमाइंडर बचेगा इसमें, 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 2 रिमाइंडर बचा है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो किससे होगी, 5 से। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। आपके गुणनखंड क्या क्या आए, 140 के, 140 के गुणनखंड आए थे आपके, 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। ठीक है, तो दो कितने हमारे पास, 2 हैं, तो इसका लगा दिया। 3 होते तो क्यू लगा दे, 3 लगा देते ऊपर। ठीक, 5 इंटू 7। आप कहोगे कि यहाँ भैया इनके ऊपर पावर क्यों नहीं है, एक एक तो है ना, तो इनको पे वो एक भी लिख देंगे तब भी आंसर गलत नहीं होगा आपका। लेकिन माना क्या जाता है वहां आपका ये आंसर। ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या करा है, देखो मैं एक 140 का बता दिया, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप प्लीज कॉपी पे नोट्स बनाना प्यारे प्यारे। ठीक, मैथ का
जो मैंने बोला ना गणित का डर निकाल दो, ये होना है आपका। डर निकलेगा क्या करना, इस बात को छोटी छोटी चीज बताऊंगा, और छोटी छोटी चीज से ही आपका मैथ बेस्ट होगा आपका करना। और नेक्स्ट क्या हमारा कह रहा है, 156 का बताओ, 156 का बताओ, तो इसको भी बताते हैं हम अभी। 156, 156 है देखो, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 पीछा रहा है 2 से, 2 7 या 14। देखो ऐसे कैसे डिवाइड करते, देखो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 2 से 2 7 जा 14 बराबर 16 होगा, 2 8 जा 16, कितनी बार डिवाइड हो गया 78 बार, तो 78 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, एक एक बचा, 2 नम 18। ठीक है, 2 3 6 और एक बचा, 2 नम 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 2 से होगा नहीं क्योंकि और नंबर आ गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये 13 से हो जाएगी क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से हो जाएगी। ये सभी अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहा था ना गुणनखंडों के, तो ये सभी अभाज्य संख्या निकल के आ रही है आपकी आगे ना, जो जो मैंने अभी बताया है। तो 156 कर, 156 क्या क्या गुणनखंड बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब इनको पावर के रूप में लिखना है। 2 कितने मेरे पास, 1 2, 2 है। 3 कितने मेरे पास, 1, तो 1 लिख दिया। 13 कितने मेरे पास, 1। तो ये आपका आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, जो जिसको भी मेरे वीडियो अच्छे लगे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी मेरे भाई बहन बी के पढ़ने मैथ में, कोचिंग में समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ से मैं 100% कह रहा हूँ आपको समझ बहुत बेस्ट आएगा। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इस बात करना, और वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करना भाई, जो मेरे भाई बहन है छोटे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। देखो अब मैंने ये कर दिया 156 का, आप नोट्स बना लेना, यहाँ से लिख लेना आप। नेक्स्ट क्या कर रहा है आपके लिए, मैथ कीजिए दोस्तों, क्यों नोट्स, मैथ अच्छे बन जाए, नोट्स नोट्स पे उड़ने के बाद फिर बेस्ट आपको रिवीजन करना होगा बस ओनली। एक्सप्लेन मैं करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस वजह से एक्सप्लेन नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब करेंगे 3825 का, 3825 का, 3825 का, इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, एक मिनट, इस पर क्या करेंगे। ठीक है, 3825 का करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों किससे डिवाइड होगा ये, हम 3 से डिवाइड कर दें कैसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 5 15, और 3 से भी हो जाएगा, 3 एकम 3, 8 8 है, 8 3 दूनी 6, 8 में 6 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 5 15। आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो ये बता दूं आपको क्या, आप डिवाइड तो कर सकते हो ना, 10th क्लास में डिवाइड तो आप कर लोगे ना, करना जानते होंगे। अब 3 से भी डिवाइड करते देखते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से फिर हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, और 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, लेकिन 5 बचा है, तो 3 एकम 3, तो 2 रेनू बचेगा, तो 5 से जाएगा, 15 40, 5 से कट गया 40, 2 बचा रेवंडा 55 25, 5 से फिर जाएगा, 15 सत्ते 75, अब पहाड़े से भी कर सकते थे, अब वैसे ही भाग करके देख सकते हो, 17 एकम 17। तो इसके गुणनखंड क्या बने आपके, 3 इंटू 5 इंटू 17। 3 मेरे पास कितने हैं, 2, तो 2 पाव लगा दी। 5 मेरे पास कितने हैं, तो 2 पाव लगा दे, 5 3 होते तो 5 के ऊपर 3 पाव लगा देते, इंटू 17। यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको ओनली गुणनखंड करके ये पेयर बनाने हैं, आपको पावर के रूप में रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो आपका, नेक्स्ट आपका कह रहा है देखो, मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, अब करेंगे 505 का, 505 का। अब इससे भी देखो लिख लेना आप अच्छे से, वीडियो को रोक के आप प्यार से लिख लेना जो भी नोट्स में लिखा हुआ है, समझा मैं दूंगा आपको। ठीक है, अब हम समझाते हैं इनके बारे में। ठीक है, अगला करेंगे हम, अगला करेंगे हम फोर्थ वाला,
505 5005 5005। अब इससे कैसे डिवाइड करेंगे? 5 से ही होगा। अब 3 से तो होगा ही नहीं आपका, ये आप करके देख लेना, नहीं होगा। 5 एक 5 करेंगे, 5 एकम 5, डबल जीरो डबल जीरो, 5 एकम 5। अब इससे कैसे करेंगे? 5 से होगा नहीं ये देखो कौन से पाड़े में एक आ रहा है पीछे यूनिडेट। 3 से करेंगे, 3 से कटेगा कटेगा नहीं, यहाँ नहीं कटा तो यहाँ कैसे कट जाएगा 3 से? ठीक है, तो देखेंगे उसका 7, 3 के पाड़े में एक आता है पीछे, और फिर आता है 7 के पाड़े में एक। तो 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28, 3 बचे, और 7 ती 21। ठीक है, फिर 7 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 के किसके पाड़े में आता है पीछे? 7, 7 से नहीं कटेगा। 9 से, 9 से पाड़े में, 9 7 63, 9 एकम 9, 5 4 नहीं है, तो 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 एकम 13। तो क्या गणखंड होने इसके? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो आंसर इसका क्या हुआ? आपका यही आंसर होगा, क्योंकि आंसर ये होगा क्योंकि कोई भी पेयर नहीं बन रहा। जो पेयर नहीं बन रहा तो आंसर वही होएगा आपका इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला हमारे देखो, ये देखो ये क्या कह रहा है। अब लास्ट बचा हमारा 7429 का, तो ये भी मैंने आपको कर दिया आपके लिए। देखो ये भी मैंने आपके लिए कर दिया है। ठीक, इसको मैं करके बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक एक चीज बताई जाएगी, अब चिंता मत करना। मैथ का जो डर कहते हैं ना, डर, वो निकाल के रखूंगा रखना। एक एक चीज बताऊंगा आपको अच्छे से। पांचवा क्या है? 7429, 7429 का फैक्टर देखो। आप ये करके देखना घर पे जाके, ना ही 3 से कटेंगे, ये किसी से नहीं कटेंगे, 3 से ना 7 से ना 11 से, कहीं से नहीं। आपको पहले, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, 2 से लेके 30 तक पहाड़े याद कर लेना। आपको मैथ बेस्ट करना है तो 2 से लेकर 30 तक पहाड़े याद कर लोगे तो मैथ आपका उंगलियों पर रहेगा, उंगलियों पर। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। 17 से होगा ये। 17 चौका 68, 6 बचा, 2 हो गए, 73 51। ठीक, और 70 सत्ते 119। फिर किससे कटेगा? 17 से नहीं कटेगा ये। 17 34, 37 34 नहीं, 19 से कटेगा ये। 19 दूनी 38, 19 तिया 57 को 5 बचेंगे, फिर 23 से 23 कटेगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 17 इंटू 19 इंटू 23, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करें? देखो आप, देखो अगला प्रश्न क्या करा आपका, दूसरा वाला। देखिए दूसरा वाला प्रश्न करा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एल एचसीएफ इंटू एलसीएम आ रहा है, मतलब दो संख्याओं को गुणनफल करने के बाद और एलसीएम एचसीएफ गुणा करने के बाद दोनों बराबर आ रहे हैं तो सही होगा, और नहीं तो गलत होगा आपका। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है? देखो 26 पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी है? 91। उन दोनों को फैक्टर करने के बाद, इन दोनों को फैक्टर करने के बाद फिर क्या देखना है? एलसीएम देखना है और एचसीएफ देखना है। एलसीएम और एलसीएम। ठीक है, तो हम इनको करके देखते हैं अभी। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन का पहला क्या कह रहा है? 26 और संख्या क्या है? 91। इन दोनों को गुणनखंड करो पहले तो। 2 से काटा है सर 13 बार, 13 से काटा है सर 1 बार। अब कैसे काटेंगे? 91। 3 से कटेगा नहीं कटेगा ये? नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा 13 बार, 7 13 7 91, 13 से फिर काट देंगे इसे 1। ठीक है, तो इनका क्या क्या बताना है मुझे बताओ। इनका मुझे बताना है क्या क्या, बताइए। 26 के गुणनखंड देख लिए पहले, कितने कितने हुए हैं? 2 इंटू 13 हुए हैं, और 91 क्या क्या हुए हैं? 7 इंटू 13 हुए हैं। फिर हम अब निकालेंगे एचसीएफ, निकालेंगे पहले एक बार, फिर निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है?
इन दोनों में कोई सेम व्यक्ति हो, मतलब कॉमन हो, मतलब सेम व्यक्ति हो, यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, कोई भी एक संख्या सेम हो। यहाँ क्या है, 13 है, और यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो एक यहाँ लिख देंगे, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है आपका, आपका एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आपके आया है, जो आपका कॉमन आया है, सेम आया है, वो एलसीएम में लिखा तो जाएगा, और उसके अलावा जो बचेगा है संख्याओं में, इसमें जो बचेगा वो भी इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या देखो, इसमें ये कॉमन आया था, ये कॉमन आया था, और एक आया था, और बचा क्या मेरे पास, 2 और 7। जो कॉमन आएगा, सेम संख्या होगी, वो एलसीएम लिखी तो जाएगी, और जो उनके अलावा संख्या होगी वो भी लिख दी जाएगी। 13 कॉमन था यहाँ पर, एक था, 2 बचे 7 बचे, वो भी आपको आपके लिए लिख दिए मैंने। तो इन दोनों का, इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 इंटू 7, 7 6 42 की 4, 7 दूनी 14, 4 18, मतलब 182 आपका आया है। ठीक है, अब इनकी क्या करनी है, जांच करने पर, जांच करने पर, जांच करने पर क्या आएगा बताओ, जांच करने पर क्या, पहली संख्या, या इनको ए मान लो, इंटू दूसरी संख्या, उसे बी मान लो, इजिकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी थी, 26 थी, दूसरी संख्या कितनी थी, 91। तो पहली संख्या को जांच करने के बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे जब, पहली संख्या को इससे लिखेंगे 26 को, दूसरी संख्या को 51 लिखेंगे, तो पहली संख्या 26 इंटू दूसरी संख्या 91। एचसीएफ कितना आया था आपका, 13 आया था, एचसीएफ को यहाँ लिख देंगे। एलसीएम कितना आया था, 182, तो उसको यहाँ लिख देंगे। अब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, मतलब बराबर इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो करके देखते हैं। 91 इंटू 26, 6 छः एकम 6, 9 6 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 6 8 5 13 को 1, 23 66 आ रहा है इसका, क्या रहा है, 23 66 इजकल टू, इनका देखो कितना आता है, 182 इंटू 13, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 2, तीनों तो 5, 2 8 1, 6 6 8 5 13 2, मतलब ये क्या है आपका, सही है, सत्य है, यही आपका क्या है, आंसर है। मैंने प्रश्न भी कर दिया आपके, और पूरा आपका क्या कर दिया, जांच भी कर दिया। ऐसा ही अगला प्रश्न है आपका, बी वाला। बी वाला क्या कह रहा है, बी वाला है 510 और 92। 510 पहली संख्या, दूसरी संख्या 92। जैसे देखो मैंने अभी किया है नोट्स पे, अब नोट्स में आप लिख लेना अच्छे से, मैं समझा रहा हूँ उस पर तो आपको अच्छे के लिए। ठीक है, दोस्तों जो मैंने आपको आपके लिए किया था सभी, देखो आप लिख लेना, नोटबुक नोटबुक से लिख लेना आप अच्छे से, नहीं तो मैं समझा रहा हूँ वहां से लिख लेना अपने हिसाब से, नोटबुक बना लेना। ठीक है, देखो ये सब लिख लिया, तो उसके बाद जांच भी है, देखो जांच भी की है मैंने, देखो उसके बाद देखो एस सी इतना है, सब जांच करने का पूरा आंसर लिख दिया है। ठीक है, अब मैं आपको खुद सॉल्व करके बताऊंगा इसको। ठीक है, उसमें से नहीं, आप उसमें से ओनली नोटबुक उतार लेना, क्योंकि इसमें अच्छे से नोट्स नहीं बन पाएंगे अच्छे से। तो 510 का पहले निकालेंगे, ठीक है, फिर निकालेंगे 92 को, तो दो संख्या थी हमारी। ठीक है, 2 से काटो से, 2 दूनी 4, ठीक है, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक बचा, और 11 बचे, 2 पंजे 10, 11 पे एक बचा, फिर 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 8 24, 3 5 15, 3 से भाग करके देख लेना आप, याद करना, कंफ्यूजन मत होना। फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17, तो 510 के क्या गुणनखंड आए मेरे पास, 2 इंटू 2 जाए 5 इंटू 17। अब 92 के करेंगे, 2 से काटो 46 बार, 2 2 चौक 8,
एक बचा रिमाइंडर, 2×6 12, 2×3 6, तो 2×2 4, 2×3 6, तो 23 से कट जाएगा एक बार। तो 92 के क्या करने के लिए 2×2 × 23, ठीक है। अब इनका एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे करेंगे हम इसको? देखो एचसीएफ करेंगे हम, क्या क्या कॉमन है देखो इसमें, कुछ कॉमन है इसमें, आपको लगता है कुछ कॉमन है? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी, यहाँ दोस्तों 3 आएगा, ठीक है, सॉरी, तो 3 है यहाँ, ठीक है। और कोई कॉमन है इसमें? कुछ भी कॉमन नहीं है, सेम। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 23 है तो यहाँ ऊपर 23 नहीं है। तो हमें इतना पता चल गया कि हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। अब निकालेंगे हम एलसीएम। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। जो कॉमन है वो तो पहले लिखा जाएगा, जो एचसीएफ है वो तो सेम लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी बचा है, तो ये बचा है और ये बचा है, सब लिख दिया जाएगा। 3×5 17, ×2 × 23, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है आप कैलकुलेटर से, ठीक है। मैं इनका आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 23, 460, क्या निकला ये? एलसीएम। एलसीएम कितना निकला है? 2 आपका। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। देखो जांच करने पर बहुत प्यार से समझा रहा हूँ और बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। जो भी समझ में नहीं आ रही हो मुझे बताना कमेंट करके, अगली वीडियो में कमेंट बताने ना कि अगली वीडियो ये सुधार कीजिए, ऐसे नहीं ऐसी कीजिए आप, ठीक है। मैं पहले ही सुधार करूँगा क्योंकि पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ हाई स्कूल का मैथ, ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन में पढ़ाता ही हूँ। तो क्या करना, जांच करनी है, पहले पहली संख्या लेते हैं फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड संख्या लेते हैं, तो उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसको पहली संख्या लिख लेना या दूसरी संख्या लिख लेना से, तुम्हारी मर्जी हो जो लिख लेना, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी थी हमारे पास? 510 थी जो क्वेश्चन में दे रखी थी, और दूसरी संख्या क्या दे रखी थी? 92। हमारा एचसीएफ कितना करके आया था? देखो क्या निकाला था हमने? एचसीएफ निकाला था हमने 2, एचसीएफ निकाला था 23 460, एचसीएफ कितना था? 2 और एलसीएम था 23 460, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मिनट। देखो 510 इंटू 92, 0 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 9 का मल्टीप्लाई 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, तो 46 920, 46 920 में 46 से यार 920, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, देखो डाइट करो इसे, 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 आएगा, 2 छिंग 12 को 1 हासिल, 2 चौक 8, 1 9, 2 3 6, 2 एकम 2 दूनी 4, इजकल टू आ गए। तो जांच भी आपकी सही है, मतलब आपका जो आपने आंसर किया वो सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने किया अभी, देखो जो भी प्रश्न मैंने किया है ना, ये लिखा है आपके लिए, देखो आप उतार लेना आप अच्छे से, है ना। तो मेरी नोटबुक बहुत प्यार से बनाई है मैंने दोस्तों आपके लिए, ये देखो इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है इस बात को। और बेस्ट एक एक चीज बताऊंगा आपको, टाइम समझ लो, एक एक चीज। ये कर लिया आपने, क्योंकि मैं नोटबुक उस पर बताऊंगा अच्छे से, तो आप बेस्ट लिख नहीं पाओगे एग्जाम में, यहाँ से आप बहुत बेस्ट लिख लोगे आप, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या करें? देखो 336 और 54, 336 और 54, देखो मैं पूरा भी इसका भी एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, एक्सप्लेन देखो सब चीज का एक्सप्लेन कर रखा है मैंने अच्छे से, देखो लिख लो आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, देखो ठीक है। देखो जांच भी कर ली मैंने इसकी, ठीक है। तो इस प्रश्न को अब हम करते हैं, इसको मैंने बता दिया आपको, अब करते हैं इसको, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? देखो तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? देखो तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? 336 पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं 54, तो 336 का पहले निकालते हैं, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छिंगा 12, 2 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8,
2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब और नंबर आए तो और नंबर से कटेगा, 3 से काट देगा 30 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब करते हैं हम 54 का। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 हो गया। 3 से काटेंगे 3 हम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। देखो 336 के क्या क्या कम नहीं, 336 क्या पे बने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार लिखने हैं आपको, इंटू 3 इंटू 7। 54 को कैसे लिखना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है। अब इनका क्या करना है, एच सी एफ क्या होता है, जो सेम हो। इसमें क्या सेम है, 2 ये कॉमन है और 3 एक कॉमन है, ये यहाँ से भी ले सकते हो 3, कोई कहीं से भी ले लो। तो 2 इंटू 3 तो कितना एलसीएम निकला है, निकल का आएगा 6। अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम, जो हमारा कॉमन है उससे तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। देखो जो 2 इंटू 3 थे वो तो लिखने एलसीएम में, सॉरी 3, और जो बाकी बचा है सब इसमें डाल देंगे आप। ये बचे 3 तो 1 2 3, और कौन बचा है, और कौन बचा था ये, और इसमें क्या बचा है, 3 इंटू 7, यही बचा है ना आपका, शायद यही बचा है क्या, 2 ये हो गया ठीक है, 3 ये कॉमन हो गया आपका ठीक है, 1 2 3 लिख लिया हमने। इसका मल्टीप्लाई कर देखते हैं पहले, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 7 21 8 और 4, 2 8 16 को 1, 2 दूनी 2 चौक 8 1 9, 8 6 6 10 को 1 1 4 8 आ गया। इसमें एक 3 और रह गया शायद मुझे लगता है, क्योंकि 2 इंटू 2 हमने 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, ठीक है। जो कॉमन नहीं है, 1 2 3 कॉमन नहीं थे, हम लिख रहे 1 2 3 कॉमन नहीं है, ठीक है। 7 आ गया, ठीक है। एक 3 ले, अरे एक 3 रह तो गया है इसमें, 2 3 है ना, तो 1 8 हो गया, 3 से काट वो कर दो, पूरा कर दो इसमें। 3 8 24 के 2 0 2, 3 8 24 आ गया, किसका है, एलसीएम कितना आ गया, 3 8 24 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसकी जांच करेंगे, देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ वो पहली संख्या कितनी थी, 336 इंटू दूसरी संख्या थी 54। एचसीएफ कितना निकल का है हमारा, 6 निकल का है, 6 लिख देंगे। एलसीएम कितना है, 3 8 24, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई इनमें करेंगे, देखो सब करके देख लो यहीं पर। आप यहाँ से नोट्स बनाना चाहते हो मेरी इस कॉपी इसी से रफ से, तो यहाँ से बना लो, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कर लेना आप, ठीक है। तो 4 6 24, 2 बचा, 4 3 12 2 14 को 1, 4 3 12 12 1 13, 5 6 30 के 3, और 5 3 15 15 3 18 को 1, 5 3 15 15 1 16, 4 4 8 3 11 को 1 7 8 1, 18,144। इसका क्या निकल गया, 18,144। इसका भी करो, देखो 3 या 24 में मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 6 24 के 2, 6 दूनी 12 2 14 को 1 6 1 6 18, तो इसका भी क्या निकला है, बराबर आया, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट का प्रश्न क्या कह रहा है, देखो मैं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, वो दूसरे क्वेश्चन सब भी हो गए, 1 2 3 पॉइंट खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं आपको बुक में से दिखा दे रहा हूँ, आप कहोगे क्या कहाँ से निकला है भैया, मैं आपको बुक में से भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट समय दो। तीसरे कर रहे हैं ना हम, तीसरा स्टार्ट,
देखो तीसरा आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो जैसे ये अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वही सेम देखो 12, 15, 21, ये सेम क्वेश्चन वही तो मैंने आपको लिख रखे हैं। देखो कॉपी पर देखो ये लिख रखे हैं आप पे, ठीक है। 12, 15, 21, 12, 15, 21 आपके सब कुछ लिख रखा है। देखो आप लिख लेना नोटबुक पर। ये देखो अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा सभी, ठीक है। सभी का क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से आपका, ठीक है। इधर तो पेज भी भर गए। देखो यहाँ यहाँ कर देना आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा करेंगे, पहला 12, 15 और 21 इन सभी का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले तो हम करो 12 का अलग करो, 15 का अलग करो, 21 का आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से काटो से, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटो, 3 5 15, 5 से काटो 1, 3 7 21, 7 से काटो 1, ठीक है। अब ये तो कर सकते हो ना, ये तो तीसरी चौथी क्लास की 5वीं क्लास की लास्ट की बात होती है, ये तो आपको करना चाहिए। आपको नहीं समझ में आए तो मैं एलसीएम एचसीएफ की भी बहुत बेस्ट एक क्लास ले आऊँगा, आप मुझे वो भी बता देना, ठीक है। तब क्यों क्या करना है आपका, देखो इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो ऐसे कॉमन क्या है इसमें, 2 है, इसमें इसमें 2 है, नहीं है, इसमें भी नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, जो तीनों में सेम हो उसे एलसीएम होता है, 3 लिख लिया, ठीक है। जो भी आपका कॉमन है उसे तो आप लिखना है, यहाँ 3 कॉमन है, लिख लिया। अब जो नहीं है तो यहाँ था एक, ये था कॉमन थे, इनको छोड़ के जो भी है तो सब लिख दो। जो गोला है ना कि ये ना जो सेम थे, सेम लिख लिया मैंने, वो एलसीएम आ गए थे। एलसीएम में भी जो क्या करना है, जो एचसीएफ लिखना है उसको, तो जो एलसीएम में आएगा वो यहाँ लिखना है। एचसीएफ कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख लिया। अब जो भी गोला के अलावा बचा है वो सब लिख दो, 1 2 2 लिख दो यहाँ, इंटू 5 भी लिख दो, इंटू 7 भी लिख दो, फिर यही तो बचे। इन सभी का 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू करेंगे 7 तो 420। तुम्हारा एचसीएफ कितना आ गया 3, और एलसीएफ कितना आ गया 420। यही पूछा ना, एलसीएफ और एचसीएफ भी पूछे उसने, क्वेश्चन में बताया था मैंने अच्छे से, ठीक है। अब अगला करते हैं, देखो कौन सा, दूसरा वाला बोला क्या आपका, 17, 23, 29 इनके इफेक्ट कर दो, ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं सभी, तो ये 17 से खुद की टेबल से ही चले जाएंगे ओनली, ये 23 1, 29 1, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, उनका एलसीएफ एचसीएफ होगा 1, तो ये 1 आया ना, ये आया है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, एलसीएम, एलसीएम सभी का मल्टीप्लाई आएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके भी आपको बता दे रहा हूँ। तो 17 इंटू पहले 23 करते हैं, 17 इंटू आप 23 करते हैं पहले, ठीक है। 3 7 21 के 2, 3 7 21 के 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 2 7 14 को 1, 2 2 एकम 2 1 3, 1 9 3। अब किसका होगा, 17 23 का होगा, 29 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, अब आपका एलसीएम निकल आएगा ये, ठीक है। एचसीएफ तो आपका 1 आ गया था। अब क्या करेंगे, 9 एकम 9, 9 नम 81 के 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितने हो गए 35, 2 एकम 2, 2 नम 18 को 1, और 2 तिया 6 1 7 9 3 8 5 13 को 1, 10 1 11, तो 11 यार 339 क्या आ गया, एलसीएम आ गया आपका, ठीक। कितना आ गया, 11,339, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, ठीक है। ये जो मैंने लिखा भी है देखो सब कुछ, ठीक। आप यहाँ से डाल लेना इसको, कौन सा था आपका 23 7 23 29 का था, देखो मैंने कल सब कुछ लिखा रखा है आपका, यहाँ से आप लिख लेना। आपको जो मैं दिखाता हूँ ना, आप वीडियो करके रोक के वही लिख लिया करना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन में थोड़ा करना पड़ता है, कि बिना एक्सप्लेन कुछ नहीं कर सकते हम। आप नोटबुक कितना भी लिख लो, लेकिन उससे अच्छे से नहीं समझा सकता मैं आपको, मैं एक्सप्लेन करके ही बता सकता हूँ आपको, ठीक है। अब 8 9 25 का, और जितने मैंने लिख दिया आपके इतना लिख दिया मैंने,
इसका मल्टीप्लाई भी अभी आपके पास लिखूंगा सामने, ठीक है। जो मैंने आपको दिखा दिया थी इधर में, आपको रोक की वीडियो सब लिख लिया करो। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा जब समझना आप अच्छे से। देखो अब किसका समझाना है, तो अब इसी में सब चीज बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो क्या है, 8, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का ही तीसरा है, 8, 9, 25, इन सभी का निकाल लो। दो से काटेंगे, 2 चौक 8, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 5 25, 5 एकम 5। तो इसमें देखो क्या क्या आया है, एचसीएफ निकालो पहले, फिर निकालना है हमें एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो सेम संख्या हो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तुम्हें पता चल गया 2 तो माना हो रही नहीं है। और कुछ कॉमन है इसमें, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 2 तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 हो गया। तो ये वाले एक रहेंगे आपके, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, जो कुछ लिखा है इन सभी में, 8 के लिखे 3, 2 इंटू 3 लिखे, इनको मल्टीप्लाई कर दो, और इनके भी कर दो 3 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, और जो भी बचा 5 इंटू 5 ये भी कर दीजिए आप, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो इनका एक बार, 25, 25 दूनी 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और 100 दूनी 200, 200 हो गया। अब बच्चा क्या मेरे पास, 9 ही बचा है, 200 इंटू 9, 3 का 9 हो गया ना, तो 9 दूनी 18, तो कितना हो गया, 1800 हो गया आपका, ठीक है। तो क्या एलसीएम क्या हो गया आपका, 1800, ये आपका एलसीएम कितना है, 1800, ये आंसर हो गया। एचसीएफ कितना आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो तीसरे के सभी प्रश्न हमारे हो चुके हैं। तो कितना आया था इसका, 1800 आया था, कितना आया था, 1800, सॉरी। एक बार मल्टीप्लाई करेगा देखते हैं, इसका कितना एलसीएम कितना, 18 दिखा रहा है। 25, 25 दूनी 25 दूनी 50, 50 दूनी 50 दूनी कितने हो गए, 100, 100 दूनी 200, 200 इंटू 3 करेंगे 600, 600 इंटू 3 करेंगे तो 1800 ही आएगा आपका एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 1, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, चौथा वाला। चौथा वाला क्या कह रहा है हमारा, चौथा वाला कह रहा है एचसीएफ 306 इंटू कॉमा 557, 557 इजिकल टू 9 दिया है, तो एलसीएम 306 इंटू सॉरी कॉमा 657 ज्ञात कीजिए। मतलब आपका कहने का मतलब यह है, इसमें एलसीएम आपको ज्ञात करना है। पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है। और आपका क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 9, बताना है क्या एलसीएम। तो इसको हम अच्छे से समझाता हूँ, है ना। पेज पे तो नहीं खाली दिख रहा कहीं पर, देखो यहाँ बताता हूँ आपको, ठीक है। हम इससे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, चौथा वाला, ठीक है। तो इसमें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इजिकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो पहली संख्या दे रखी थी उसमें, मैं आपको दिखाई दिया 306, आपके पास बुक भी होगी। तो दूसरी संख्या कितनी है इसमें, 657, ठीक है। और जो इसमें 9 दे रखा है इजिकल टू, वो आपका एचसीएफ है, क्योंकि एचसीएफ आगे लगाए उसके, तो एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है, 9, निकालना क्या है एलसीएम, तो एलसीएम ऐसे लिख देंगे 306, 657, इस 9 को इधर उठा लाएंगे, इधर उठा लाएंगे तो नीचे भाग में आ जाएगा, तो एलसीएम आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो काट के आपको देख लो इसका, 9 चौक 9 तिया 27, 3 बच्चे 36 हो गए, 9 चौक 36, तो क्या आएगा 34 इंटू 657, क्या आएगा एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा। कर लेते हैं, देखो 4 7 28, 7 चौक 28, 2 बच्चे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 के 2 22, 2 हासिल, 4 छः 24, तो 26, तो 3 से काटो 30 सत्ते 21, 2 बच्चे, और 5 15, 2 17 को 1 बचा, 3 छः 18, 1 19, 8 3 6 6 12 13 को 1, 9 3 12 12 13 को 1 2, 23 23 33 8, कितना आंसर आया आपका, 23 33 8 आपका आंसर आ गया एलसीएम, ठीक है। तो जो मैंने आपके लिए करा है, जो
ठीक है, 23, 33, 8 आपका क्या है, आंसर है आपका। ठीक है, अब इसमें आपके आपके कितने प्रश्न रह गए वो मैं अभी अभी कराता हूँ। ठीक है, इसमें लिखे नहीं कॉपी नोटबुक में, लेकिन आपके सामने अभी मैं कराऊंगा। ठीक, आपके मेरे कितने क्वेश्चन हो गए, 4 तक प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न आपके रह गए, तो आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, ये आप ऐसा कर लो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके और आ जाऊंगा अच्छे से। लेकिन मैं आप नहीं चाहता हूँ कि फुल वीडियो एक 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 एक्सरसाइज की होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, इस वीडियो को मैं कंबाइंड के लेके आऊँगा। आपके 2 प्रश्न नहीं हुए क्योंकि इसमें लॉन्ग बहुत वीडियो बन गई है, क्योंकि दोस्तों मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है। तो दोस्तों, तो मैं आपको कंबाइंड वीडियो कल आपको मैं डाल दूंगा लास्ट 9-10 बजे तक। ठीक है, दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ जो भी कमी हो मेरी वीडियो में प्लीज़ बता देना कि भैया ऐसे आप लिख के मत लेके आया करो, आपको लिख के लेके आ रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप समझा रहे हो कैसा तरीका है, क्या सब कुछ बताना आप। ठीक है, आपका मैथ मैं कह रहा हूँ बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गई है। और दोस्तों ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।